Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the next section of your grammar, lesson 21, synonyms. So, dear student, the meaning of synonym is the same meaning of the word which is written by us is known as synonyms. जैसे ऐसे शब्द जिनके different मीनिंग्स होते हैं, मतलब इन मीन्स उसके जो मीनिंग्स होते हैं हिंदी में वो सेम होते हैं, लेकिन जो स्पेलिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके इंग्लिश वर्ड्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, वो सिनोनिम कहलाते हैं। मीन्स से हिंदी का जो वर्ड होता है उनका हिंदी के जो मीनिंग्स होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक सिनोनिम्स आर द वर्ड और एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम और नियरली द सिमिलर मीनिंग। मतलब सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स है, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है। जैसे एबनॉर्मल मतलब कि अनयूजुअल या फिर इरेगुलर, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एबनॉर्मल होती है, इरेगुलर होती है, मीन्स नियमित नहीं होती है, अनयूजुअल स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है, उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। अबाउंड, फ्लरिश और अबाउंड का सिनोनिम है फ्लरिश एंड ओवरफ्लो। मीन्स जो बाउंडेड नहीं है, फ्लरिश है मीन्स फलीभूत है, उसे हम अबाउंड, फ्लरिश और ओवरफ्लो कह सकते हैं। नेक्स्ट एकेडमिकल मीन्स एजुकेशनल या फिर स्कॉलरली, मीन्स जो कि हमारे स्टडी एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित होता है। एग्जिट या फिर कंसेंट या एग्री, एग्जिट, कंसेंट, एग्री तीनों का मीन सेम होता है, मीन्स राजी होना या स्वीकृति देना, स्वीकार करना। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, संग्रहित करना, कलेक्ट या गैदर। नेक्स्ट एक्यूरेट मतलब एक जैसा, बिल्कुल करेक्ट या फिर एग्जैक्ट। एक्वेंटेंस का सिनोनिम है अवेयरनेस या फिर फैमिलियरिटी, मीन्स जो सजग हो या फिर जागरूक हो, उसके लिए हम ये वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट एक्टिव का होता है अलर्ट, लाइवली या फिर एनर्जेटिक, मतलब जो पूरा अलर्ट है, जो एक्टिव है, हमेशा एनर्जी से भरपूर है, वो उसे हम अलर्ट एक्टिव या फिर एनर्जेटिक कह सकते हैं। एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट या सुटेबल, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे सुटेबल हैं या फिर सफिशिएंट है, पर्याप्त है, उसे हम एडिक्वेट कहेंगे। नेक्स्ट एडमायर का मीन्स होता है अप्रिशिएट या फिर प्रेज, मीन्स प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना एडमायर या फिर प्रेज कहलाता, अप्रिशिएट कहलाता। एम का मीन्स होता है गोल, पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव, मीन्स लक्ष्य, तीनों का मीनिंग होता है सेम, लक्ष्य। नेक्स्ट है एलियन मीन्स फॉरेनर या फिर स्ट्रेंजर। एलियन मतलब वो व्यक्ति जो कि हमारे देश से बिलोंग नहीं करता, फॉरेनर कहलाता है या स्ट्रेंजर कहलाता है, अजनबी कहलाता है या विदेशी कहलाता है। अलाउ मीन्स परमिट या फिर एडमिट, मीन्स किसी को परमिशन देना, अलाउ करना, अलाउ और एडमिट कहलाता है। नेक्स्ट एंशियंट मीन्स प्राचीन, हम उसके लिए ओल्ड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंग्विश मीन्स अगोनी या फिर पेन, मतलब दर्द। एरोगेंट मीन्स हॉटी या फिर प्राउड, मतलब घमंडी। नेक्स्ट ब्लिस का होगा जॉय या फिर प्लेजर, मतलब खुशी या आनंद बोल सकते हैं। नेक्स्ट ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक या फिर एरर, मतलब बहुत भारी गलती, बहुत बड़ी गलती को हम ब्लंडर कहते हैं। ब्रेव मीन्स गलंट या फिर करेजियस, मतलब जो साहसी होते हैं हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ब्रीफ का होगा कंसाइज, ब्रीफ मतलब कि बहुत शॉर्ट में, कम शब्दों में। ब्रूटल मीन्स सेवेज या फिर क्रूअल, मतलब जो निर्दयी होते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। बिल्ड का यूज लगाया जाता है किसी चीज का निर्माण करने के लिए, सिनोनिम है इसका कंस्ट्रक्ट। कैच मीन्स ग्रैब या फिर ग्रैस्प, ग्रैब मीन्स भी पकड़ना होता है, ग्रैस्प मीन्स भी पकड़ना होता है, और कैच मीन्स भी पकड़ना होता है। चेंज का सिनोनिम है शिफ्ट, एक्सचेंज या फिर अल्टर, जब आप किसी चीज को एक्सचेंज करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं तो उसे चेंज कहते हैं। चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव एंड बेविचिंग, मीन्स जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत सुंदर हो, उसके लिए हम अट्रैक्टिव का यूज करते हैं। कोर्स मीन्स रफ, मतलब खराब, बहुत भद्दा दिखने वाला। कंप्रोमिस का होगा सेटलमेंट और एडजस्टमेंट, जब हम किसी चीज का सेटलमेंट कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं तो कंप्रोमिस कहलाता।
कंसाइज, कंसाइज का मीन्स होता है अवेयर या फिर एश्योर्ड या फिर सर्टन, मतलब जो चीजें निश्चित हो उसके लिए हम ये वर्ड का यूज करते हैं। कन्वे, कन्वे मीन्स कम्युनिकेट या फिर ट्रांसपोर्ट, जब आप किसी को कन्वे करते हो तो उसको कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करके उसको मनाते हो किसी बात के लिए, वो कन्वे या कन्वे या कम्युनिकेट कहलाता है। कपल, कपल मीन्स जब दो चीज़ों की बात की जाए, जैसे पेयर है या फिर दो चीज़ें हों, टू हों, तब हम उसे कपल कहते हैं। कर्टियस, कर्टियस का मीन्स होता है पोलाइट या फिर माइल्ड, जो बहुत ही क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं, उसके लिए। कनिंग, कनिंग मीन्स होता है चतुर या चालाक, उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं क्लेवर या फिर विकेट। क्लेवर और विकेट दोनों का मीन्स भी सेम होता है, चतुर या चालाक होता है। नेक्स्ट, अटैक, अटैक मीन्स किसी पर अटैक करना। अग्रेशन या असॉल्ट, दोनों का मीन्स सेम होता है, हमला करना। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन या फिर एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसी चीज़ें जो सही होती हैं, जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो जेन्युइन या फिर एक्सेप्टेबल होती हैं। ब्लेम, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना। एक्यूज या फिर सेंसर। ब्लिक, ब्लिक मीन्स होता है डिसमेल या फिर होपलेस, मतलब कि आशा मीन्स निराशा होना। गॉसली, गॉसली मीन्स होता है अननेचुरल या फिर एरी, मतलब जो चीज़ें अप्राकृतिक होती है उसके लिए हम गॉस्टली या फिर अननेचुरल का यूज़ करते हैं। जिजेंटिक का मीन्स होता है ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा या फिर मैसिव। ग्रीफ, ग्रीफ का मीन्स होता है सोरो या फिर सैडनेस, मतलब दुखी होना या दुख दिखाना। ग्रीवियस, ग्रीवियस का होता है पेनफुल या फिर हर्टफुल, मतलब बहुत दुखी होना, दुख होना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सिनोनिम होता है डियर स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस का सिनोनिम है जॉय, डिलाइट एंड mirth, मतलब कि खुश होना या खुशी। हेल्दी, हेल्दी का होता है हार्टी एंड होलसम, जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग होता है, और पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है। हेल्प मीन्स मदद करना, किसी की मदद करना, ये क्या कहलाता है, हेल्प कहलाता है। उसी प्रकार आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर एड या फिर असिस्टेंस। हाई मीन्स ऊंचा, एलिवेटेड या फिर लॉफ्टी या फिर एक्सॉल्टेड लगा सकते हैं। ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, इसमें आप प्रेस्टीज लगा सकते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का होगा मॉडेस्टी एंड हम्बलनेस, मीन्स जब आपके अंदर मानवता होती है तब आप ये वर्ड का यूज कर सकते हैं। जब हम मानवता की बात करेंगे तब हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इलीगल मीन्स अनलॉफुल, मतलब जो चीज़ें क्या हैं, अनलॉफुल हैं, इलीगल है, हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि अवैध होती है। इम्पेरियल, इम्पेरियल मीन्स किंगली या फिर रॉयल, रॉयल मतलब कि शाही। इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियस यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही हार्डवर्किंग मेहनती होते हैं उसके लिए। इनहेरिट का इनबॉर्न और नेचुरल, इनहेरिट मतलब कि जो चीज़ें हमें किसी व्यक्ति से मिली होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, तो वो इनबॉर्न होती है या फिर नेचुरल होती हैं। इंजर, इंजर मतलब कि नुकसान पहुंचाना या फिर घायल करना। हार्म या फिर बाउंड कह सकते हैं, घायल होना। इंटेंट, इंटेंट मतलब कि इरादा होना, उसमें हम प्रपोज लिख सकते हैं और मीन लिख सकते हैं। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मीन्स होता है एक्सॉल्टेंट और जॉयफुल। जस्ट, जस्ट का मीन्स हो सकता है राइट और प्रॉपर, जस्ट मतलब अभी सही, राइट और प्रॉपर सही तरीके से। नॉलेज मतलब ज्ञान या किसी चीज़ की सूचना, इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस कह सकते हैं। लेथल का डेडली या फिर फेटल, लेथल का मीन्स होता है डेडली यानी कि बहुत भयानक तरीके से, फेटल भी कह सकते हैं, उसके लिए हम फेटल वर्ड यूज कर सकते हैं। डेकॉइट, डेकॉइट का होता है लुटेरा, रॉबर या बैंडिट कह सकते हैं। डेथ को हम डेमाइस या फिर डिक्रीज कह सकते हैं, डिसीज कह सकते हैं। डिक्रीज का रिड्यूस या फिर लेसन कह सकते हैं। रिड्यूस मतलब डिक्रीज मतलब कम होना, रिड्यूस मतलब भी कम होना। डिलाइट को हम लिख सकते हैं प्लेजर और जॉय, मतलब कि खुश होना, आनंदित होना। डिपेंड का हम लिख सकते हैं रिलाय, डिपेंड मतलब किसी पर निर्भर होना। डिजायर मीन्स इच्छा, इसको हम विश या लॉन्गिंग कह सकते हैं। डिस्पाइस का नफरत करना, इसे हम हेट और स्कॉन या फिर कंटेम्प्ट कह सकते हैं। डिटेन मीन्स रोकना, स्टॉप या प्रिवेंट कह सकते हैं।
डिसअपॉइंटमेंट मतलब दुखी और निराश होना, डिस्पेयर कह सकते हैं। डिस्कस मीन्स किसी बात के लिए आपस में बहस करना, उसको आर्ग्यू भी कह सकते हैं, डिबेट भी कह सकते हैं। डिजीज मीन्स बीमारी, उसको सिकनेस कह सकते हैं और एलिमेंट कह सकते हैं। डाइवर्स को हम डिफरेंट या वेरिड कह सकते हैं, मतलब कि अलग बोल सकते हैं, किसी चीज़ से कुछ भिन्न है तो हम उसको लगा सकते हैं वहाँ। डुप्लीकेट मतलब कॉपी या रेप्लिका या इमिटेशन, मतलब जब किसी भी चीज़ की कोई डुप्लीकेट कॉपीज होती है उसको हम डुप्लीकेट कहते हैं, कॉपी कर कहते हैं। एलिगेंट मतलब शानदार, एलिगेंट मतलब कि शानदार कह सकते हैं। ग्रेसफुल जो कि भड़काऊ न दिखे, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। एलिजिबल मतलब योग्य, सुटेबल या फिर क्वालिफाइड। एम्प्लॉय मीन्स एंगेज या फिर हायर, जब आप किसी को हायर करते हैं, मतलब जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पे काम पे रखा है तो हम उसे हायर कर रहे हैं या उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। एंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना, उसके लिए आप अम्यूज या प्लीज या फिर चीयर अप्लाई कर सकते हैं। एंथुसिज्म का एक्साइटमेंट या फिर फ्रेंजी लिख सकते हैं। एरर मीन्स गलती, मिस्टेक या ब्लंडर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण के लिए आप इंस्टेंस या फिर सैंपल लिख सकते हैं। एग्जिस्ट का आप सरप्लस लिख सकते हैं, एग्जिस्ट मतलब बढ़ावा, बढ़ाना। एगर का एंजियस या फिर अर्नेस्ट लिख सकते हैं। फेमस का आप पॉपुलर, वेल नॉन, रिनोम्ड या फिर एमिनेंट लिख सकते हैं। फटीग का आप टायर्डनेस लिख सकते हैं, मीन्स फटीग मीन्स थका हुआ। और फिक्शन का आप मिथ या फिर फॉल्सहुड लिख सकते हैं। फिक्शन का क्या होगा, मिथ या फिर फॉल्सहुड होगा, मतलब ऐसी चीजें कि जो कि मिथ्या के ऊपर होती हैं, जो किसी ने हमसे जो श्रुत नहीं होती, तो वो मिथ हो सकती हैं या फिर फॉल्सहुड हो सकती है, मतलब उसमें कोई सत्यता की कोई प्रमाणिकता नहीं होती। फिट का आप लिख सकते हैं एडवोकेट या फिर सुटेबल, जो चीजें किसी चीज के लिए फिट होती हैं उसे हम फिट या एडवोकेट या सुटेबल लिख सकते हैं। फोर्स मीन्स प्रेशर करना, तो स्ट्रेंथ या एनर्जी लिख सकते हैं। बल, फोर्स मीन्स बल होता है। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, माफ करना, उसके लिए आप पार्डन लिख सकते हैं। मर्सी मीन्स दया, पीटी, कंपेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। माइंड मीन्स मस्तिष्क या दिमाग, ब्रेन, रीजन या थॉट यूज कर सकते हैं। मिस्टेक मीन्स गलती, एरर, बोथ आर द सेम हियर। मिक्स मीन्स किसी को जोड़ लेना, ज्वाइन कर लेना या किसी में मिक्स कर लेना। ज्वाइन, मिंगल या फिर कंबाइन कर सकते, लिख सकते हैं। मॉडेस्ट का आप शाय या फिर हम्बल लिख सकते हैं। मिथ का वर्ड लिख सकते हैं आप फेबल या फिर लिजेंड। निग्लिजेंट का लिख सकते हैं आप हेडलेस या फिर केयरलेस, मतलब ऐसी चीजें जो लापरवाही से होती हैं वो निग्लिजेंट कहलाती हैं या फिर केयरलेस कहलाती हैं। ऑब्सक्योर का आप अनसर्टन या फिर इंडिस्टिंक्ट लिख सकते हैं, अनसिक्योर या फिर इंडिस्टिंक्ट लिख सकते हैं। ऑब्स्टिनेट का आप हेड स्ट्रॉन्ग या फिर स्टबर्न लिख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का आप चांस या फिर ओकेजन लिख सकते हैं। पेन का आप एक या फिर अगोनी लिख सकते हैं, पेन मतलब दर्द होता है। पार्डन का आप फॉरगिव या एक्सक्यूज लिख सकते हैं, पार्डन मतलब क्षमा करना, एक्सक्यूज मतलब माफ करना। परमानेंट का आप स्टेबल या कांस्टेंट लिख सकते हैं, जो चीजें परमानेंट यानी स्थिर हो जाती हैं तब। पायस का आप होली या सेक्रेड लिख सकते हैं, मतलब पवित्र। प्रीशियस मतलब कीमती, जिसको आप वैल्यूएबल लिख सकते हैं। प्रीजुडिस को आप पार्शियलिटी या फिर बायस लिख सकते हैं, मतलब पार्शियलिटी या भेदभाव करना। प्रमोट को आप एनकरेज या फिर एडवांस लिख सकते हैं, जैसे जब हमें एग्जाम में प्रमोशन मिलता है तो हम उसे प्रमोट लिखते हैं कि आपको इस क्लास में प्रमोट किया गया है, तो आप वहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। क्वोट का लिख सकते हैं कॉपी या एक्सट्रैक्ट। रेयर का यूनिक या रिमार्केबल लिख सकते हैं। रेयर मतलब कि यूनिक, जो कि एक जैसा नहीं होता, बहुत कम होता है, रिमार्केबल होता है। रिलाई का ट्रस्ट या फिर डिपेंड लिख सकते हैं, जैसे किसी पे निर्भर होना या फिर विश्वास करना। रिमोट का आप डिस्टेंट या फार ऑफ लिख सकते हैं। रिमोट मतलब कि दूर, जैसे हमारे घर में रिमोट कंट्रोल है तो दूर से हम ऑपरेट करते हैं, इसलिए उसे रिमोट कहते हैं। रिपेंट का आप रिग्रेट लिख सकते हैं, मतलब पछतावा करना या पछतावा होना। लाइट का इग्नाइट या इनफ्लेम लिख सकते हैं, मतलब जलाना। लॉयल मीन्स वफादार, जो कि डिवोटेड होता है और फेथफुल होता है। लकी मीन्स भाग्यशाली, से हम फॉर्चुनेट लिख सकते हैं।
स्केच का आउटलाइन या ड्राइंग, स्केच जब बनाते हैं हम तो डियर स्टूडेंट्स सब कोई आउटलाइन करते हैं, पहले आउटलाइन करते हैं, उसके बाद उसमें कलरिंग या हमें जो अगर उसमें और कोई चेंजेस करना होता है वो करते हैं, तो उसे हम आउटलाइन या फिर ड्राइंग कहते हैं। सौरों का होता है ग्रीफ मीन्स दुख। स्टेशनरी स्टील या मोशनलेस, मतलब कि जो मोशन में नहीं होती है, मोशनलेस होती है, हम उसको स्टेशनरी कहते हैं। स्टबर्न का आप ऑब्स्टिनेट लिख सकते हैं। सफिशिएंट का अडेकेट या फिर इनफ यानी जो पर्याप्त होता है उसके लिए लिख सकते हैं। सुटेबल मतलब जो चीज़ें हमारे फिट होती हैं उसके लिए लिख सकते हैं सुटेबल, जिसको अप्रोप्रिएट भी कहते हैं, यानी कि जो सही होती हैं वो। टेम का लिख सकते हैं डोमेस्टिकेटेड या फिर जेंटल, मतलब जो पालतू होते हैं हम उसके लिए टेम का वर्ड यूज करते हैं, टेम वर्ड का यूज करते हैं। टीच मीन्स पढ़ाना, इंस्ट्रक्ट मीन्स भी इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना टीचिंग ही कहलाता है। टेल मीन्स बताना, से या डिस्क्राइब बताना कहना या उसका डिस्क्रिप्शन देना। थैंकफुल मतलब थैंकफुल मतलब आभार व्यक्त करना। ग्रेटफुल ऑब्लाइज कह सकते हैं। टायर्ड मीन्स थकना। एग्जॉस्टेड या फिर वेरी कह सकते हैं। यूनियन का हार्मोनी और कोलिशन होता है। यूनिक मीन्स जो अकेला हो, जो किसी से मैच नहीं करे, इसलिए हम उसे मैचलेस या फिर रिमार्केबल कहते हैं। यूजफुल मीन्स उपयोगी, से बेनिफिशियल या एडवांटेजेस कहते हैं। विजिलेंट का कॉशियस या फिर वॉचफुल, जिसे हम कंटिन्यूसली देखेंगे। वल्गर का कॉयर्स, वल्गर मतलब खराब। वॉन्डर का हम रोम लिख सकते हैं, जिसे भटकना। यहाँ वॉन्डर मीन्स यहाँ वहाँ भटकना और रोम मीन्स भी यहाँ वहाँ भटकना। वेवर मीन्स फॉल्टर एंड ऑसिलेट, मीन्स वेवर मीन्स जो वेव करते हैं उनके लिए। वेल्दी मीन्स रिच, मीन्स जो अमीर होते हैं उनके लिए। विंग का सिनोनिम होता है फेदर मीन्स पंख। विश मीन्स इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा। वंडरफुल का मार्वलस मीन्स आश्चर्यजनक। राइटियस का डियर स्टूडेंट लिखेंगे हम जस्ट एंड वर्चुअस मीन्स न्यायप्रिय। रॉयल का किंगली एंड मैग्निफिसेंट मीन्स शाही। रूड का लिखेंगे हम इंसॉलेंट। रूड मतलब जो कि बहुत ही रूड है, इसका नेचर रूड होता है। साइलेंट का लिखेंगे हम क्वाइट। साइलेंट मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स भी शांत। लेथर्जी का स्लगिश एंड लेजीनेस मतलब आलसीपन। वरी मीन्स चिंता करना। एंजाइटी मीन्स आतुर होना या चिंतित होना। यील्ड का प्रोड्यूस या प्रोवाइड लिख सकते मीन्स उपलब्ध कराना। जील मतलब उत्साह और एंथुसिज्म मीन्स भी उत्साह। जेनिथ का समिट एंड टॉप मतलब ऊंचाई पर या उच्च शिखर पर। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे सिनोनिम्स विच आई हैव टॉट यू टुडे and that you have to learn very well from this video. If you have any problem, then you have to revise that video. Thank you.